क्या आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक में कुत्ते को रोटी डालने से क्या मिलता है? प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अपनी खुली आंखों से अपनी किस्मत और तकदीर को बदलते देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दौलत आप पर ऐसे बरसना शुरू हो जाए जैसे बरसात में बारिश बरसती है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो हमें रोजमर्रा नजर आता है, लेकिन कुत्ते के बारे में ज्यादातर लोग बहुत कम जानते हैं। तकरीबन 3,500 साल पहले कुत्ते का दुनिया में वजूद ही नहीं था, यानी वो जानवर जिसे हम कुत्ते के नाम से जानते हैं वो दुनिया में वजूद ही नहीं रखता था। उस जमाने में भेड़िए हुआ करते थे जो कि झुंड बनाकर शिकार करते थे और शिकार करने में वो बहुत ही ज्यादा माहिर थे। भेड़िए झुंड की शक्ल में इंसानी बस्तियों पर हमला किया करते थे और इंसान के पालतू जानवरों को खा जाया करते थे। भेड़ियों का झुंड इतना ज्यादा खूंखार और खतरनाक होता है कि शेर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाता और शेर भी भेड़ियों के झुंड को देखकर भाग जाया करता है। उस जमाने में भेड़िए इंसान की बस्तियों पर हमला किया करते थे और उन्होंने जो पालतू जानवर पाले होते थे उन जानवरों को खा जाया करते थे। इंसान भेड़ियों के हमलों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर इंसान ने सोचा कि क्यों न हम भेड़ियों के झुंड के हमले से हिफाजत के लिए भेड़ियों को ही पालना शुरू कर दें, यानी भेड़ियों को पालतू बना लें ताकि हमारे पालतू भेड़िए जंगली भेड़ियों के हमलों से हमारी और हमारे जानवरों की हिफाजत कर सकें। जिसके बाद इंसान ने भेड़ियों को पकड़कर बांध लिया और सुधारने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चंद सौ सालों में भेड़िए ने कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर ली और वो कुत्ता वजूद में आ गया जिसे आज हम जानते हैं। इस्लामी तारीख में हमें कुत्ते से मुतल्लिक बहुत सारे वाकयात मिलते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को सिर्फ कुत्ते से हुस्न सलूक बरतने की वजह से और कुत्ते की मदद करने की वजह से जन्नत में दाखिल किया गया। आमतौर पर समझा जाता है कि कुत्ता एक नजस और नापाक जानवर है। असल में कुत्ते का सिर्फ थूक नजस और नापाक है, बाकी का कुत्ता नजस या नापाक नहीं। कुरान पाक में इसहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र मिलता है जिसे नेक लोगों का साथ देने की वजह से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स जा रहा था कि उसे प्यास लगती है, जिसके बाद वो कुएं में उतरता है और कुएं में उतरने के बाद अपनी प्यास बुझाकर वापस कुएं से बाहर निकल आता है। जब वो कुएं से बाहर आता है तो उसे एक कुत्ता नजर आता है जो कि प्यास की शिद्दत की वजह से निढाल था और तकरीबन बस मरने ही वाला था। जिसके बाद वो शख्स दोबारा कुएं में उतरता है, अपनी जुराबों में पानी भरकर जुराबों को मुंह में दबाकर कुएं से बाहर आता है और जुराबों में भरा पानी कुत्ते को पिलाकर उसकी जान बचाता है। जिसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स को सिर्फ कुत्ते से नेकी करने की वजह से जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। एक जमाने में अफगानिस्तान के शहर में एक शख्स रहा करता था। ये शख्स बहुत ही ज्यादा नेक था। ये इतना नेक था कि लोग इसकी नेकी और परहेजगारी की मिसालें दिया करते थे। ये रात रात भर जाकर तहज्जुद पढ़ा करता और अल्लाह ताला की इबादत किया करता था। एक बार ये शख्स कहीं जा रहा था कि बाजार में इसे एक लड़की नजर आती है। लड़की को देखकर साफ पता चलता था कि ये कोई शरीफ लड़की नहीं। जब ये शख्स इस लड़की को देखता है तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि कैसे नेक लोगों के इलाके में ऐसी लड़कियां घूम फिर रही हैं और नेक लोगों को खराब कर रही हैं और उन्हें जहन्नुम की तरफ लेकर जा रही हैं। जिसके बाद ये फैसला करता है कि वो इस लड़की का पीछा करेगा और इसे सही करने सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद नेक शख्स इस लड़की के पीछे जाना शुरू कर देता है। ये लड़की चलते चलते एक मोहल्ले में दाखिल होती है। मोहल्ले को देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई शरीफ लोगों का मोहल्ला नहीं। जिसके बाद ये लड़की एक छोटे से मकान में दाखिल हो जाती है। जैसे ही लड़की मकान में दाखिल होती है, इस लड़की के पीछे एक नौजवान भी घर में दाखिल हो जाता है और दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। नेक शख्स जो कि लड़की का पीछा कर रहा था, ये सब देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, नौजवान भी बाहर आ जाता है और लड़की भी। लेकिन जब लड़की घर से बाहर आती है तो इसके हाथ में एक प्याला होता है। लड़की ये प्याला लेकर गली के कोने में एक नुक्कड़ में चली जाती है और प्याला जमीन पर रख देती है। जैसे ही लड़की प्याला जमीन पर रखती है तो कोने से कुत्ते के 3 बच्चे बाहर आते हैं। प्याले में दूध था, जिसके बाद कुत्ते के बच्चे भूखे होते हैं और फौरी तौर पर दूध को पीना शुरू कर देते हैं। लड़की खड़ी कुत्ते के बच्चों को दूध पीती देख रही होती है कि पीछे से नेक शख्स आकर इस लड़की को डांटता हुआ कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती,
शरीफ लोगों के इलाके में इस किस्म के घिनौने नापाक गलीज काम करती हो, नेक लोगों को जहन्नुम की तरफ ले जा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नेक शख्स इस लड़की को बेशुमार बातें सुनाता है, बहुत ज्यादा इस लड़की को बेइज्जत करता है। नेक शख्स की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती रोती वहां से भाग जाती है। जिसके बाद ये नेक शख्स अपने घर चला जाता है। जब ये शख्स रात को सोता है तो इसे एक ख्वाब आता है कि इसे घसीट कर आग की जानिब लेके जाया जा रहा है, जबकि वो लड़की जिसे आज ये जलील कर कर आया था वो फूलों में सजी जन्नत की जानिब जा रही है। जिसके बाद एक आवाज इससे कहती है कि तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर ने तुम्हारी तमाम नेकियों को भस्म कर दिया। और इस लड़की ने गरीब होते हुए भी अल्लाह की मखलूक की जान बचाई, जिसके बाद इसकी एक नेकी इसके तमाम गुनाहों पर भारी हो गई। प्यारे बहन भाइयों, गलियों में फिरने वाले कुत्ते और बिल्लियां अक्सर बहुत ज्यादा भूखे होते हैं और अक्सर ये भूख की शिद्दत के मारे मर भी जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी बचा कुचा खाना हो, कोशिश करें कि गली मोहल्ले में फिरने वाले कुत्ते और बिल्लियों को डाल दिया करें। जब आप इन जानवरों को खाने पीने के लिए कुछ देते हैं तो ये आपके लिए दुआएं करते हैं और इनके भूखे पेटों से निकली हुई दुआएं अक्सर किस्मतें और तकदीरें बदल दिया करती हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत सारे वाकया देखे और सुने हैं कि लोग इन गली मोहल्ले में फिरने वाले भूखे जानवरों को रोटी और खाने पीने के लिए जो बचा कुचा सामान होता था वो डालते थे। जिसके बाद वो लोग जिनके पास खुद 2 वक्त का खाना हुआ करते थे कब अरबपति करोड़पति बन गए पता भी नहीं चला। इसलिए अगर आपके घर में भी खाने पीने के लिए कुछ बचा कुचा हो तो उसे कूड़े में फेंक कर जाया करने से बेहतर है कि इन जानवरों को डाल दिया करें। फिर देखें कैसी आपकी तकदीर और किस्मत बदलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसका मफहूम है कि गोरे अपने बुजुर्गों यानी बूढ़ों और जानवरों से अच्छा सलूक करने की वजह से तरक्की कर जाएंगे, जबकि मुसलमान जानवरों और बुजुर्गों से बुरा सलूक करने की वजह से मसाइल और मसलों का शिकार हो जाएंगे। और प्यारे बहन भाइयों, आजकल यही हो रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि दीन से दूरी पाई जाती है इसलिए लोगों को इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि वो जो जानवरों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, बिना वजह जानवरों पर तशद्दुद करते हैं, पत्थर उठाते हैं और जानवर को मार देते हैं। इस चीज का भी एहसास नहीं करते कि अगर ये पत्थर उसकी आंख में लग गया, उसकी आंख जाया हो गई या कहीं उसको लग गया, खून निकल आया, उसको दर्द और तकलीफ हुई तो उस बेचारे का क्या बनेगा। वो तो बोल भी नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकता, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पत्थर उठाया जाता है और मार दिया जाता है। लेकिन शायद हमारे यहाँ लोग अपनी कम इल्मी के चलते ये चीज भूल जाते हैं कि इन्हें भी अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर हम इन जानवरों को तकलीफ देंगे तो ये तमाम तकलीफें भी अल्लाह ताला हमारे सामने किसी न किसी शक्ल में जरूर लाएगा, फिर चाहे वो रिज़्क़ की तंगी हो या किसी और परेशानी या मसले की शक्ल में। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इन बेज़ुबान जानवरों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं तो वो आपकी तरफ जरूर लौट कर आएगा। दूसरी तरफ आपने ये भी याद रखना है कि अगर आप इनके साथ हुस्न सलूक करते हैं, इन्हें खाने पीने के लिए कुछ देते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप पर आई रिज़्क़ की तंगी और तंग दस्ती का खात्मा हो जाए और आपके रिज़्क़ और दौलत के दरवाजे खुल जाए, आपको गायब से रोजी मिलने लगे, तो आप जानवरों की जितना मुमकिन हो सके खिदमत करें। फिर चाहे आप परिंदों की करें, कुत्ते की करें या बिल्ली की करें, जितना मुमकिन हो सके इनका ख्याल रखने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।